मोदी सरकार ने संस्थाओं को बंधक बना करके देश के प्रजातंत्र को पर गहरा आघात किया है। राहुल गांधी को हल्फनामा देना होगा या तो देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं। मोदी की और तुम्हारी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो राहुल गांधी के फौलादी इरादों को कैद कर सके। कान खोल कर सुन लो, जब भी कांग्रेस की सत्ता आएगी सीबीआई की इंक्वायरी एसआईआर पर कराएंगे और सारे दोषी सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, लोग बिहार के जनता जो है, बिहार का में एक चीज़ बोला जाता है कि उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगा देता है। अनपढ़ प्रधानमंत्री, अनपढ़ गृह मंत्री ने जो स्क्रिप्ट दिया उसको चुनाव आयुक्त ने पढ़ दिया। ज्ञानेश कुमार ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो भाषा आज तक किसी भी चुनाव आयुक्त ने उस जैसी भाषा का प्रयोग नहीं किया था। संजय झा भी यही कह रहे हैं कि जननायक ये टाइटल कॉपी किया जा रहा है। क्या कीजिएगा, संजय झा जो है वो चड्डी वाले गैंग से निकले हुए। एसआईआर तो बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है और बहुत तंग परेशान कर रही है। यह जालसाजी का काम करने की स्थिति में है केंद्र की एनडीए सरकार। चुनाव आयोग कह रहा है या तो राहुल को हल्फनामा देना पड़ेगा या फिर देश से माफी मांगनी पड़ेगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। चुनाव आयोग कौन होता है हल्फनामा लेने वाला? कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर वो नहीं है चुनाव आयोग। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय, आप तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी हलचल है और चुनाव से पहले ऐसी हलचल देखने को मिलती है और लगातार विवाद भी देखने को मिल रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी हैं। अब यात्रा आज के लिए ब्रेक है, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, लगातार हर्षोल्लास है, लोगों के अंदर जोश है। हम ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे, यात्रा वापस अब शुरू होगी तो किस आत्मविश्वास के साथ, कितने जोश के साथ शुरू होगी, हम बात करते हैं। सर, यात्रा आज के लिए रोकी गई है, अब कल से फिर किस जोश के साथ यात्रा की शुरुआत होगी? क्या कुछ फिलहाल माहौल चल रहा है, थोड़ा सा बताइए। माहौल तो आप लगातार देख रहे हैं कि जैसे से यात्रा आगे बढ़ रही है, माहौल इतना और गर्म होता जा रहा है कि भीड़ अब मतलब भीड़ को कंट्रोल करना प्रशासन के भी हाथ में नहीं रह गया। कल नवादा में और वर्सलीगंज में और जिस तरह से लास्ट पॉइंट बरबीघा में जो भीड़ दिखी उससे प्रशासन खुद समझ रहा है कि आने वाले समय में और क्या दिक्कतें आएगी। इसलिए मुंगेर में अभी तक परमिशन नहीं दिया गया है स्टे करने का, यही मैं आपको जानकारी में दे देता हूँ। अच्छा, इसी तरह देखने को हम लोगों को मिला था रोहतास में राहुल गांधी की हेलीकॉप्टर भी बहुत देर तक ये असमंजस रही कि भाई लैंड होगी नहीं होगी, तो कोशिश क्या लगातार यात्रा में बाधा उत्पन्न करने की एक कोशिश, यात्रा के माध्यम से तमाम बड़े नेता महागठबंधन के लोगों से ना मिल सके, लोगों तक सच्चाई ना पहुंचे, शायद यही कोशिश है। देखिए, लोग बिहार के जनता जो है, बिहार का में एक चीज़ बोला जाता है कि उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगा देता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में जनता समझ चुकी है कि ये आदमी सिर्फ जुमला बोलता है, क्योंकि उसके तो खुद तड़ीपार जो मंत्री है वो तो चुनाव के बाद बोल दिया था अरे वो तो जुमला है, जुमला तो हम लोग चुनाव में बोलते ही रहते हैं। लेकिन राहुल जी के बारे में विश्वास अब जनता को हो गई कि नहीं, ये व्यक्ति सच्चा इंसान है, गांधी का वंशज है, तो सच्चा इंसान है, जो बोलता है वही करता है। इसीलिए आप देखिए कि युवाओं का भीड़ सबसे ज़्यादा जो है इसमें आ रहा है। अच्छा, कितने लोगों को समझा पाने में सक्षम हो पाए अभी तक? 17 अगस्त से अभी तक चुनाव आयोग कह रहा है कि या तो हल्फनामा देना पड़ेगा या दूसरा ऑप्शन है कि देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अब ऐसे में दिल्ली में तो बड़ी चर्चा है एसआईआर को लेके, हम लोग ट्रेन में भी आ रहे थे तो हालांकि आज ही पहुँचे हैं दिल्ली से इसी विशेष के लिए कि भाई इतना हल्ला है तो असल में है क्या मामला, दिक्कत ये लेकिन अब ज़रा ये बताइए कि लोगों के अंदर, चूँकि हम जिस कैब से अभी हम लोग आए अपने होटल से, एसआईआर को लेकर मतलब जानकारी लगी नहीं कि है, हालांकि दिल्ली रह के ये पता चलता था कि बड़े भली भांति लोग जागरूक होंगे, समझते होंगे है क्या, इतना विवाद देखने को मिला, लेकिन ये वो जागरूकता दिखी नहीं। सर, आप लोग क्या वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? एक बड़ा मुद्दा चुनाव से पहले इसी को उठाने की कोशिश और यही आगे लेके चलते रहेंगे आप लोग? देखिए, पहली बात तो एसआईआर के ऊपर में जो चुनाव आयोग का वक्तव्य के बारे में आपने पूछा, तो अनपढ़ प्रधानमंत्री, अनपढ़ गृह मंत्री ने जो स्क्रिप्ट दिया उसको चुनाव आयुक्त ने पढ़ दिया, ठीक है। ज्ञानेश कुमार ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो भाषा आज तक किसी भी चुनाव आयुक्त ने उस जैसी भाषा का प्रयोग नहीं किया था। ये पहली बार है कि हम लोग क्या, मीडिया के भी जो कई साथी हैं, मैंने नाम नहीं लूँगा, एक पत्रकार हैं, कल उन्होंने अपना चेहरा ढक के बोला कि भाई मेरे बाइट मत लो, मेरा चेहरा मत दिखाओ, वोट डालने जाना है। तो वो तो खुद ज्ञानेश कुमार जी की भाषा के ऊपर में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह का भाषा का प्रयोग किया। जहाँ तक बात है कि आपने बोला कि भाई आपका कैब ड्राइवर जो है
उसने नहीं बोला SIR के ऊपर में। वही तो हम लोग चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि भाई जिस प्रदेश का लिटरेसी रेट इतना कम है कि वो SIR के ऊपर में खुद नहीं जान रहा है कि हमको करना क्या है, कहाँ हमको जा कर के ऑब्जेक्शन देना है कि मेरा नाम जुड़ जाए या मेरा नाम कटा तो क्यों कटा, ठीक है, वो खुद नहीं जानता तो क्या आपको बताएगा। लेकिन हाँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है और सब कुछ, जब आप हमारे साथ ग्रामीण एरिया में जब जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि शहर से ज़्यादा ग्रामीण मतदाता जो है जागरूक है आज की डेट में, और वो जान रहा है कि SIR क्या है। और SIR का मतलब ये है कि पहले वोटर लिस्ट से उनका नाम काटो, उसके बाद सरकारी योजनाएं और सुविधाएं हैं उससे उनका नाम हटाओ। मतलब पहले वोट जाएगा, वोट के बाद उनका अनाज जाएगा, उसके बाद सारी सुविधाएं जो है उनकी चली जाएंगी। अच्छा, अब जननायक को लेकर भी लड़ाई सर शुरू हो गई है। राहुल गांधी को जननायक भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप भी लगाती नज़र आ रही है। संजय झा भी यही कह रहे हैं कि जननायक ये टाइटल कॉपी किया जा रहा है कर्पूरी ठाकुर के लिए ही है, ये किसी और को जोड़ के कहने का क्या ही मतलब। क्या कीजिएगा, संजय झा जो है वो चड्डी वाले गैंग से निकले हुए व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उनको बस वही समझ में आएगा जो नाथूराम गोडसे को मानता हो और उनकी विचारधारा पर को अमल करता हो, वो गांधी के नाम से ऐसे भी घबराता है और चिढ़ता है। जब महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल जो है सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पे अनाउंस करके दिया, नेशन ऑफ फादर भारत का, ठीक है, उसके ऊपर में भी आज तक वो ऑब्जेक्शन करते रहे। वो वही संस्था है जिसने आज़ादी की लड़ाई में भी भाग नहीं लिया और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिखाया था कि भाई वो दशानंद रावण है जिसको कि RSS तीर चला रहा है। तो उसी विचारधारा से आते हैं, उनको हर छोटी चीज़ पे ऑब्जेक्शन है। दिक्कत ये है कि जननायक का मतलब वो समझते ही नहीं है। अब साउथ में आप जाइएगा तो वहाँ पर हमारे कई सुपरस्टार हैं जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो भाई जो आज की सामाजिक परिस्थिति है, आज का जो देश की परिस्थिति है, उसमें जो जिस कैलिबर से वो आदमी खड़ा है, लड़ रहा है, लोग अपने मन से उसको कर्पूरी ठाकुर का जिस तरह से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, चूँकि अभी हाल ही में भारत रत्न, उसके बाद अगर बात करें तो इस बार भी कर्पूरी ठाकुर जननायक को लेकर बीजेपी क्या अपने पिछड़े वोट को साधने की कोशिश कर रही है? डर उसे भी है और शायद ये नाम उसके लिए भी एक तरह से बचाव का काम करेगा, मजबूती की बात करेगा। ये तो भाजपा को बतानी चाहिए ना कि भाई जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, अब जब उन्होंने पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया था सबसे पहले, तो भाई उनको किस किस नाम से बुलाया गया था, किस तरह की गालियां RSS और भाजपा के लोगों ने, उस समय जनसंघ हुआ करता था, भाजपा तो खैर अंडा में ही था, फूटा भी नहीं था, अंडा से बाहर भी नहीं निकला था। तो ये जो उस समय जनसंघ था, किस किस तरह के नाम से कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया था, वो छोड़िए, कर्पूरी ठाकुर के माता पिता सबको उसने जो है गलत शब्द बोले थे उनके बारे में। उन शब्दों को हम लोग डेफिनेटली कैमरा के सामने नहीं बोल सकते हैं। जितना पाप उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को लेके किया है, वो देश क्या दुनिया के भी सबसे बड़ी उपाधि दे देगा, तो उस पाप को RSS और भाजपा कहीं नहीं धो सकती है। आपका परिचय? मैं सौरभ सिन्हा, सोशल मीडिया अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देख सकते हैं ये कांग्रेस कार्यालय का माहौल है, बिल्कुल माहौल टाइट दिखाई दे रहा है, कार्यकर्ता बिल्कुल एक्टिव हैं, बात चर्चाएं लगातार हो रही हैं, हम कोशिश भी करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता को लेकर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बिल्कुल यात्रा को लेकर माहौल टाइट है, SIR को लेकर और क्या कुछ समझ आ रहा है, ज़रा बताइएगा दर्शकों को हमारे। SIR तो बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार जो SIR लागू करके बिहार के जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है और बहुत तंग परेशान कर रही है। बिहार में टोटल 65 लाख वोटर कटा है SIR के माध्यम से। हर विधानसभा में मिनिमम 25 से 30 हज़ार वोटर मेरा कट गया है और आने वाले समय में यह जालसाजी का काम करने की स्थिति में है केंद्र की NDA सरकार। हम लोग महागठबंधन के लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे बिहार में राहुल जी के नेतृत्व में पद यात्रा चल रही है और आने वाले समय में हम लोग को जो वर्कर को जो आदेश होगा, राहुल जी के नेतृत्व में जो आदेश होगा, हम लोग उसको करेंगे। चुनाव आयोग कह रहा है या तो राहुल को हल्फनामा देना पड़ेगा या फिर देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। चुनाव आयोग कौन होता है हल्फनामा लेने वाला? कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर वो नहीं है चुनाव आयोग।
चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आता है, संविधान से ऊपर नहीं है चुनाव आयोग। संविधान में रहकर राहुल जी काम कर रहे हैं। पूरा SIR जो लागू किया वो तो संविधान से अलग होकर, वो कौन होता है? उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया सुप्रीम कोर्ट, वो कहाँ मानने के लिए तैयार है? सुप्रीम कोर्ट तो ऑप्शन दिया कि आधार कार्ड भी मस्ट लगाना है, आधार कार्ड भी लगाइए, आप सर्टिफिकेट लगाइए, आधार कार्ड लगाइए, उसको भी वो मान नहीं रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को समझ में आ जाएगा, आने वाले वक्त राहुल जी के नेतृत्व में पूरे भारत की जनता एकजुट होगी और इसका पुरजोर जवाब देगी। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर कि ये जो 65 लाख नाम हटे, इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी तो वोटर होंगे। अगर एक आरोप है कि इन्हें हटाया गया, तो कैसे पता कि ये आप ही महागठबंधन का ही वोट है? ये तो हम नहीं कह रहे हैं केवल महागठबंधन का वोट हटा है, हटा होगा तो और उन लोग का भी वोट हटा होगा ना। लेकिन ज़्यादा परेशानी सबकी है, ये नहीं, ये परेशानी ज़्यादा जनता की है। तो चाहे वो भाजपा का हो, समता पार्टी का हो, जदयू का, उससे हमको नहीं कुछ ये करना है, उस पर कटाक्ष नहीं करना है। हाँ, लेकिन आम जनता को परेशानी का सबब बना हुआ है, ये बहुत ही कुछ कहना चाहेंगे? अवश्य बोलिए। लगातार वोटर अधिकार यात्रा बिहार में एक अलग हुंकार बनती जा रही है। चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिला, ये भारतीय जनता पार्टी कहती नजर आ रही है। देखिए, ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश की, बिहार की जनता का मुद्दा है और ये हम लोग जनता के मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि इसमें जनता का जो वोट का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसको छीनने का काम ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन को लेकर ये कर रही है। और वो ये भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन ये जान चुका है कि बिहार में उसकी सरकार नहीं बनने वाली है। अन्यथा ये कोई समय, हम लोग इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, SIR हो, लेकिन गलत समय से किया जा रहा है। इतने कम समय में आप, जब हम कह रहे आप इसी वोटर लिस्ट से 2024 का लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो ऐसी क्या बात हो गई कि एक साल के अंदर ही आपको लगा कि वोटर हमारे अधिक हो गए या गलत तरीके से बनाए गए हैं? साहब, ये देखने वाली बात है कि आज 65 लाख वोटर सिर्फ बिहार में इनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अब आप बताएं कि 65 लाख कहाँ चले गए? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कि 15-20 लाख लोग मरे भी होंगे, तो 15-20-25 लाख हमारे नए युवा उसमें वोटर आ गए होंगे, बन गए होंगे, तो कमी कहाँ से आएगी? ये जानबूझ करके NDA की सरकार इस बात को जान रही है कि बिहार में हमारी सरकार नहीं बनने जा रही है, जनता उनके खिलाफ है, मैंडेट उसके खिलाफ जाने वाला है। अब देखा कोई उपाय नहीं है तो इलेक्शन कमीशन को साथ में लेकर और ये हथकंडा बना रही है। लोगों की लड़ाई कारगर साबित हो पाएगी ये यात्रा? हम बिल्कुल कारगर साबित हो गए। हमारे नेता राहुल गांधी जनता की लड़ाई को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। हमारी क्या, हमारी जनता की जीत होगी। ठीक, हमारे भाई ने कहा कि गठबंधन की जीत की बात नहीं हो रही। तो बिल्कुल देख सकते हैं, लोगों का आत्मविश्वास देख सकते हैं। ये चूँकि हम दिल्ली से चले ही इसीलिए हैं कि आज तो हमारा पहला दिन है पटना में, तो हम चर्चा यही करेंगे कि SIR पर असमंजस क्यों है, मंशा क्या है सरकार की। और आज तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं यात्रा का रूट क्या है। अधिकतर कोशिश हमारी होगी कि लोगों से हम जुड़ें, लोगों से बातचीत करें और हम समझेंगे SIR कराने की ज़रूरत क्या पड़ी, लोगों के अंदर कितनी जागरूकता है। और प्रेस वार्ता जो हुई है, थोड़ी क्लिप हम वो भी आपको कोशिश करते हैं। जननायक को लेकर लगातार विवाद हुआ। राजेश राम जो कि बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप उन्हें सुनिए ज़रा। यहाँ विगत कुछ ही वर्षों में 50 सभाएं सरकारी गैर सरकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुआ, लेकिन हमें मिला क्या? समझने वाली ये बात है, हमें बिहार के लिए मिला क्या? और ना यहाँ रोजगार मिला, ना आप पिछले दौरे में जब आए सीमांचल क्षेत्र के इलाके में, तो आपने फैक्ट्रियों में जो वादे किए थे, चीनी मिल खुलवाने की आपने वादा किया था, आपने बेहतर जल प्रबंधन से बाढ़ को रोकने का वादा किया था, आपने जो है बिहार के बाढ़ के विभीषिका से निपटारे के लिए आपने एक बड़ी परियोजना की घोषणा किया था, जो हमारे सीमा क्षेत्र से लगने वाली नेपाल से आपने वादा किया था कि आने वाला समय में हम बेहतर जल प्रबंधन कर करके और हम बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाएंगे।
तो इस पर भी हमारा सवाल है कि आ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो इस पर भी हमें उत्तर कुछ मिलेंगे। और बताते चलूं कि जब भी बिहार में जब दौरा होता है तो हर बार यहाँ की जनता की अपेक्षा होती है कि बड़ी बड़ी घोषणा होगी, लेकिन घोषणा जुमला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हमें मिला क्या, बिहार को मिला क्या? बिहार को हम जो है 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, बिहार को आज ये मिला। और एसआईआर के नाम पर बिहार में आपने वोट चोरी करने का भी जो है सिलसिला शुरू किया, और ये बिहार के लोग के सीने पर ये एक बड़ी दर्द के समान आपने छोड़ा है। चाहे वो 70,000 करोड़ का घोटाला का है, इस पर हम लोग सरकार का वक्तव्य का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा, बिहार में गहन भोटन पुनरीक्षण का काम जो हुआ है, अभी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम लोग सारे लोग बिहार के दौरा कर रहे हैं। और जो आशंकाएं विपक्ष ने आपके माध्यम से लगातार कहते आई है कि एक बार जिसका नाम कटेगा उनकी नाम जोड़ने में प्रमाण नहीं जुटेगा, आज सीधे तौर पर वो देखना शुरू किया है और मिल रहा है। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो कहा, आज प्रमाणिक तौर पर वो पूरी सच्चाई सामने आ गई। दोस्तों, आपने राजेश राम को सुना और अब आपको हम सुना रहे हैं, आप सुनिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे क्या कुछ कह रहे हैं। हमारी सीधे उनसे बातचीत हुई है एसआईआर को लेकर, उनका भी गुस्सा आप ज़रा देखिए। पटना में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और हमारे साथ बात करने के लिए सीधे अभय दुबे जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, लगातार वोटर अधिकार यात्रा, आप लोगों की एक हुंकार, आप लोगों की एक शुरुआत, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? सबसे पहले इसी पर बात कर लें। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कभी भारत ने सोचा नहीं था कि 6-7 दशक बाद स्वतंत्रता के हमको फिर प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। मोदी सरकार ने संस्थाओं को बंधक बना करके देश के प्रजातंत्र को पर गहरा आघात किया है। हम वो बर्दाश्त करेंगे नहीं। हम क्योंकि आज़ादी की कोख से जन्मा राजनीतिक दल हैं, हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आप अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए भारत के नागरिकों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता दें, भारत के नागरिकों के मतों का अधिकार छीन लें। जिनका मतों का अधिकार छीनेंगे उनका आप राशन कार्ड, उनका आयुष्मान योजना, उनका स्वास्थ्य का अधिकार, उनका किसान सम्मान निधि, ये सब छीना जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि या तो राहुल गांधी को हल्फनामा देना होगा या तो देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। मोदी की और तुम्हारी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो राहुल गांधी के फौलादी इरादों को कैद कर सके। कान खोल कर सुन लो, जब भी कांग्रेस की सत्ता आएगी, सीबीआई की इंक्वायरी इस एसआईआर पर कराएंगे और सारे दोषी सलाखों के पीछे होंगे। जो फर्जीवाड़ा यहाँ किया, अगर प्रक्रिया फर्जी है तो उसकी सूची सही कैसे हो सकती है? घर पर बीए लोग गए नहीं, स्वर्गलोक में बैठे हुए लोगों के हस्ताक्षर किसने कर दिए जो एसआईआर में नाम आ गया? बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, इसकी सजा, इसका दंड मिलकर रहे। कल से यात्रा फिर से शुरुआत होगी ब्रेक के बाद, किस आत्मविश्वास के साथ, कितना जोश और दिखाई देगा? ये आत्मविश्वास और जोश बिहार का है। बिहार ने देखा है कि न्याय के पुरोधा राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार बिहार के हितों की बात की है, बिहार के प्रजातांत्रिक हितों को संरक्षित करने की बात की है, तो आंदोलित है पूरा बिहार। असरदार साबित होगी आप लोगों के लिए, विशेष तौर पर असरकारक यात्रा असरदार साबित होगी और बिहार के लोग इस जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया अभय जी हमसे बात करने के लिए। तो आप अभय दुबे को भी आपने सुना। मिला जुला कर माहौल बिल्कुल टाइट है कांग्रेस कार्यालय में, लोगों के अंदर उत्साह है, जोश है और SIR की लड़ाई वो साफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, पूरे बिहार की लड़ाई है, हम लोग लड़ेंगे। लेकिन अब कितने ये मुद्दा इसे बना पाने में सफल होते हैं ये देखना महत्वपूर्ण है। खैर, हम लोग अब सफ़र पे भी रहेंगे, यात्रा में शामिल होंगे, समझेंगे, लोगों की भीड़ देखेंगे, लोगों के अंदर जागरूकता देखेंगे, लोगों का विश्वास देखेंगे, लोगों की बातचीत उनसे बातचीत करेंगे और पूरी तरह से ये जानेंगे कि बिहार में चुनाव से पहले इसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, विपक्ष के जो तमाम सवाल हैं उसका जवाब कैसे मिल पाता है हमें ज़मीनी स्तर पे, ग्राउंड पर, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।